दोस्तों सबको राम राम। केएस करंट क्रोमा चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अगर जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूं। वो ये है कि जो YouTube का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे YouTube इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए अपनी जो पॉलिसीज है उसके अंदर बदलाव करता रहता है। उसका रीजन है हम लोग। ठीक है, हमारे जैसे कुछ क्रिएटर या तो कोई भी कंटेंट को बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं या किसी का कंटेंट उसको कॉपी करके थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करके वीडियोस डालते हैं, या कोई ऐसा कंटेंट जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता, जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के नाम पे जो कंटेंट बनाया जाता है, उस टाइप के जो कंटेंट है उनकी वजह से YouTube अपने आप की जो पॉलिसी है उनके अंदर अमेंडमेंट करता रहता है। ठीक है, तो अभी जो YouTube ने जो पॉलिसीज के अंदर जो सुधार किया है, वो क्या सुधार किया है वो मैं आपको आज बताने के लिए आया हूं। इसके अंदर सबसे पहला तो मोनेटाइजेशन को लेके बहुत ज्यादा सख्ती YouTube ने दिखाई है। बहुत ज्यादा सख्ती मतलब आप कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई भी ऐसा किसी के द्वारा पहले से यूज किया हुआ कंटेंट या जिसका कोई मतलब ना निकलता, कोई भी टाइम पास के लिए डाला हुआ या इस टाइप का कंटेंट जो व्यूज और सब्सक्राइबर को ध्यान में रखते हुए कुछ भी अपन डाल देते हैं, उस टाइप की चीजें हैं। उन सब चीजों को एकदम सीरियसली लेते हुए YouTube ने जो मोनेटाइजेशन है उसके अंदर जो पर्सन, जो क्रिएटर जो YouTube पे वीडियोस डाल रहे हैं, अपने वीडियोस के अंदर उनको ओरिजिनलिटी रखनी होगी। क्या रखनी होगी? ओरिजिनलिटी। वो कैसे होगी? आप कभी भी कोई भी कंटेंट बनाओगे उसके अंदर आपका एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो क्रिएशन है, आप जो क्रिएटिव बन रहे हो वो चीज दिखनी चाहिए। उसमें आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपने कोई भी कंटेंट उठाया, उसको कॉपी पेस्ट किया और आपने डाल दिया जिसमें आपका खुद का कोई एफर्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं, आपने किसी का वीडियो उठा लिया, किसी की फोटोज उठा ली, उसके ऊपर आपने कोई कंटेंट डाल दिया एआई से जनरेटेड वॉइस जनरेट करके, फोटोज किसी और का, वॉइस आपने एआई से ले लिया, वो आपने अपलोड करके यूट्यूब पे डाल दिया। उसके अंदर आपका जो क्रिएटर का जो एफर्ट है वो क्या है? जीरो। तो ऐसे कंटेंट जो है वो यूट्यूब अभी उस टाइप के वीडियो वाले चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी कंटेंट बनाओगे तो वो कंटेंट बड़ी स्केल के ऊपर सेम चीज रिपीट नहीं करना। कुछ कंटेंट के ऊपर वीडियोस बन रही हैं, वही वीडियोस उठा उठा के उनको थोड़ा बहुत चेंज करके डाल देना, बिल्कुल भी वो चीज नहीं चलेगा, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। और जो हो रखे हैं वो 15 जुलाई 2025 से ये पॉलिसी है, ये लागू हो जाएंगी। उसके बाद से अगर किसी का भी उस टाइप का कंटेंट होगा वो YouTube बैन कर देगा। उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले अगर आपने किसी का कॉपी किया हुआ कंटेंट या कोई नकली कंटेंट कुछ भी बना के डाल दिया व्यूज और सब्सक्राइबर के नाम पे, या आपने टोटली एआई से जनरेटेड डाल दिया जिसमें आपका खुद का कोई एफर्ट नहीं दिख रहा, खुद की कोई मेहनत नहीं दिखाई दे रही है, खुद का कोई क्रिएशन नहीं दिख रहा है, इस टाइप के कोई भी चीजें, या और चीज बहुत है इसमें, जैसे आप अभद्र वर्ड को यूज कर रहे हो, समाज के तौर पे कुछ गलत चीजें आपने डाल दी, या किसी और का वीडियो उठा के आपने उसमें गलत चीजें बोल दी। गलत चीजें मतलब उसको गलत टाइप से आपने दिखाया। ये सब चीजें अगर आपने किया तो YouTube आपको क्या करेगा? सबसे पहले वार्निंग देगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करेगा? फर्स्ट स्ट्राइक देगा। उसमें क्या होगा? जब पहली स्ट्राइक अगर आपके ऊपर YouTube की लग गई तो कम से कम 1 वीक तक ना तो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते, ना आप वीडियोस बना पाओगे, ना आप किसी भी तरह का कोई पोस्ट डाल सकते। ठीक है, इस टाइप की कोई भी चीज आप 1 वीक तक नहीं डाल पाओगे। अगर आपकी 90 डेज के अंदर 3 स्ट्राइक लग गई तो आपका चैनल परमानेंट क्लोज, चाहे वो पहले से मोनेटाइज हो, चाहे वो अभी आप मोनेटाइज के लिए अपने आप को क्रिएटर दिखाने की कोशिश कर रहे हो।
इन सब चीजों के थ्रू, जो कि गलत है, यूट्यूब इसको गलत मानता है, यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है उसके अनुसार ये गलत है, वो ऐसे चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। या जिसके अंदर क्या होता है आजकल एआई में क्या होता है, आपने टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट टू वॉइस जनरेटर, ठीक है, आपके टेक्स्ट को उन्होंने वॉइस में जनरेट कर दिया, तो आपका एफर्ट क्या रहा उसमें, आपने उसमें कुछ फोटोज लगा दिया, जनरेट वॉइस किसका हो गया, एआई का, फोटोज आपने गूगल से मार के लगा दिया, तो उन चीज के अंदर आपकी क्रिएटिविटी क्या है, जीरो। तो ऐसे चैनल के ऊपर भी मोनेटाइजेशन नहीं होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, एक पॉइंट और बताता हूं, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं या न्यूज चैनल होते हैं, उनकी आप हेडलाइंस उठाते हो, ठीक है, और उनका एक वीडियो बना के एडिटिंग करके आप डालते हो, तो वो चीज भी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी से बाहर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप न्यूज चैनल से कोई भी हेडलाइंस उठाते हो, उसमें अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड करनी है ताकि उसमें आपका एफर्ट दिखाई दे, ठीक है, तो वो चीज आपकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर फिर काम करेगी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, अगर आप किसी और का कंटेंट यूज करते हो तो उस कंटेंट का आप जैसे एक कॉमेडी के रूप में दिखा सकते हो, किसी के कंटेंट को मीम्स वगैरह जो बनते हैं वो दिखा सकते हो, उससे क्या एंटरटेनिंग हो जाएगा वो चीज, ठीक है, दर्शकों को देख के अच्छा लगेगा। तो इस टाइप के कंटेंट भी अगर आप अपनी तरफ से कुछ अलग करके दिखाते हो ना, तो वो भी मोनेटाइज की पॉलिसी के अंदर रहेंगे। ये सब चीज गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। एक और सबसे जो मेजर और मेन पॉइंट है उसकी भी मैं बात कर रहा हूं, जिस बच्चे का उम्र 16 साल से कम है और वो लाइव स्ट्रीमिंग अब तक किया है, तो प्लीज आगे से या तो लाइव स्ट्रीमिंग उनको करना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो वैलिड नहीं होगा। अगर करना भी है तो घर के किसी भी बड़े इंसान को या माता पिता को साथ में बैठा के करना है। अगर वो साथ में बैठा के करते हैं तो उस लाइव स्ट्रीमिंग को वैलिड माना जाएगा। अगर 16 साल से कम उम्र का बच्चा अकेला करेगा तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब उसका क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्राइटेरिया जो पहले मोनेटाइजेशन का था, क्या था, एक साल के अंदर 4000 घंटे या तो वॉच टाइम होना चाहिए, या आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, या जो शॉर्ट्स वीडियो है उस पे 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए 90 डेज के अंदर, शॉर्ट्स पे 90 डेज के अंदर। बाकी क्राइटेरिया एक साल का, वो एकदम एज इट इज सेम का सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये जो बदलाव कर रहा है यूट्यूब, ये जो बदलाव यूट्यूब कर रहा है, ये जो पॉलिसी चेंज कर रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, ये प्लेटफॉर्म वो और बेस्ट बनाना चाह रहा है। एक्चुअल में जो लोग मेहनत कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके, जो कुछ नया क्रिएट करके नया लोगों को सिखा रहे हैं, नया दिखा रहे हैं या इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को बढ़ावा देना, मतलब ओरिजिनलिटी जो है ना उसको बढ़ावा देना, ये पॉलिसी का सबसे बड़ा रीजन यही है। और जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा एफर्ट मार के वीडियो बना के डाल दे रहे हैं कुछ भी, उन सब चीजों को बंद करना। जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं वो सब चीजें बंद होनी चाहिए। इसलिए ये सब चीजों में यूट्यूब ने सुधार किया है और ये आगे भी चीजें होती रहेंगी। तो आप अपने आप को यूट्यूब पे इस्टेब्लिश करने के लिए स्टार्टिंग से जेन्युइन कंटेंट डालो, आगे भी जेन्युइन ही आपको डालना है, ताकि पॉलिसी कितनी भी चेंज हो जाए, अगर आपकी उसके अंदर एफर्ट है, आपका मेहनत है ना, तो वो चीज दिखाई देता है, उसका जो एल्गोरिथम है उसको पता है वो चीज, ठीक है। तो वो चीज आपको हमेशा एक पॉजिटिव साइड में रखेगी, आपके चैनल पे इफेक्ट आएगा ही नहीं। और दूसरी चीज ये है कि यूट्यूब ने ये बोला है कि आप कभी भी कोई भी वीडियो अपने एफर्ट से बनाओ, ठीक है। आप जब एडिटिंग करते हो तो उसमें आप एआई के इफेक्ट डाल लो, उस चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन कंटेंट आपका, एफर्ट आपका और जो क्रिएटिविटी है जो एआई के थ्रू आप एडिटिंग में कर रहे हो वो चीज दिखाई देगी। तो उस चीज के अंदर मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। एआई का यूज और किस में करना है आपको, एक तो इसमें करना है जो अभी बताया, एक आपको अपना कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट आपको निकालने में, उसकी रिसर्च करने में, ठीक है। दूसरे जो दर्शक हैं, आपके जो व्यूअर हैं, उनको उस चीज को बेटर तरीके से बताने में, समझाने में, ताकि उनको देखने में इंटरेस्ट आए या उनका एंटरटेनमेंट करने में
जो आप एआई का यूज करोगे ना, वो चीजें वहां से आप कंसोलिडेट करके एक अच्छा सा कंटेंट बना के वीडियोस के रूप में डालो, उस चीज को यूट्यूब सपोर्ट करेगा, वो आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही होगा। कहने का मतलब ये है, सारी चीजें मिला के जो कंक्लूजन है वो ये है, कोई भी जो असामाजिक चीजें हैं, किसी को नीचा दिखाना, किसी के वीडियोज को बहुत ज्यादा आप गलत तरीके से मिसयूज करना, या गलत तरीके से उसके बारे में कमेंट करना, या किसी का जो क्लिप है उसको उठा के ऊपर अपना फोटो डाल के 2 लाइन बोल देना, या जो सॉन्ग्स हैं, जो गाने हैं जितने भी, उनको 10-15 गानों को उठा के उसकी क्लिपिंग काट काट के अपलोड करके डाल देना, ये सब सारी चीजें मोनेटाइजेशन के दायरे से बाहर। अब इनके ऊपर कोई मोनेटाइजेशन नहीं होगा। मोनेटाइजेशन उसके ऊपर होगा दिमाग में साफ सुथरी एक जो लैंग्वेज है, वो दिमाग में वर्डिंग बैठा लो, आपका खुद का एफर्ट होना चाहिए, और आप जो वीडियो बना रहे हो वो वीडियो अगले को देख के कोई या तो कुछ सीखने को मिले, या अगला उस चीज से एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, ताकि वो सब चीजें यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, उस चीज को वॉच करेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो में ऐसा बना दिया, दूसरी आपने कुछ भी बना के डाल दी, और तीसरी एक चीज और है जो मैं बताना चाह रहा हूं, उसमें यह है कि आप जो भी कंटेंट डालते हो ना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर डालना है, सब कुछ मिक्स अगर कर दोगे तो उसमें कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा, एक बार व्यूज आएंगे फिर आपके रुक जाएंगे। तो वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है उसमें साफ सुथरा मतलब निकलता है, मोनेटाइजेशन को लेके सख्ती, जेन्युइन कंटेंट और एंटरटेनिंग कंटेंट, एक गुड, एक अच्छे लोगों और मेहनती लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म बना रहे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बना दी। प्लस आपका मोनेटाइजेशन का जो दायरा है वो भी रख दिया है, जो जेन्युइन लोगों के लिए मोनेटाइज ओके है, जो जेन्युइन नहीं है, कोई एफर्टलेस है, उनके लिए मोनेटाइजेशन कैंसिल, ठीक है। ये यूट्यूब अभी नई पॉलिसी के तहत ले गए, साफ सुथरी हिंदी और शुद्ध शब्दों में आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप उसमें कमेंट कर देना, उसका हम रिप्लाई कर देंगे। इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।